हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मगर हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू वो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से आप सब बच्चों को रियल क्लासरूम टीचिंग जैसा अनुभव आपके घर में करवाया जाए। तो उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वीडियो क्लासेस के माध्यम से मैं 9th क्लास ज्योग्राफी का एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और आज का टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक मोटे तौर पे इस मैप को डिस्कस करते हैं और उसमें बताने का प्रयास करते हैं कि जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के वो मेन कौन से ऐसे फीचर्स हैं और जिनको हमने आगे डिटेल में भी डिस्कस करना है। मगर उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि कोई भी फीचर आज जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो आज इस शेप में आया है, उसके लिए इंटरनल फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी काम करती हैं उसकी शेप के लिए। बट मोटे तौर पे हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे माउंटेन्स है नॉर्थ में, तो हम उनको कहेंगे कि इस एरिया में जो माउंटेन है, ये माउंटेन है हमारे, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये डेजर्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, इनको अलग अलग नाम से भी देखा जाता है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे विंध्यास और सतपुरा माउंटेन्स हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है जिसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। नाम उसका छोटा नागपुर है बट है बहुत बड़ा। यहाँ नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ नॉर्दर्न प्लेन है और ये मोटी मोटी डिविजन्स हैं। और एक नदी जो है विंध्यास और सतपुरा के माउंटेन्स के बीच में फ्लो करती है, छोटा नागपुर से निकलकर यहाँ पे आती है, वो नर्मदा नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दीज आर द मेन फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, अपलैंड्स या प्लेट्यू हम कहेंगे, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स और कुछ आइलैंड्स के पास। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ अंडमान है, यहाँ अंडमान निकोबार है वहां पे, और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फिर चलते हैं आगे, हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एज वी नो, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड फिजिकल फीचर्स. It has big Himalayas in the north, beaches in the south, the Thar Desert in the west, Eastern Ghats in the east, Western Ghats in the southwest, and the Deccan Plateau. Such landforms have been formed in different ways at a different period of time. They are constantly being modified and reshaped by the internal and external forces of the earth. इस तरीके से ये लैंडफॉर्म बने हैं और मैप पे आप सब देख रहे हो, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में भी बताया। यहाँ थोड़ा डिटेल्ड मैप है जिसमें आप सारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। जो मेजर फिज़िकल फीचर्स हैं इंडिया के, उनको हम अलग अलग हेडिंग में उनको डिवाइड कर सकते हैं। लगभग मैंने यहाँ उनको 6 हेडिंग में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज़ हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, देन पेनिनसुला प्लेट्यू जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। उसके बाद इंडियन डेजर्ट की चर्चा करेंगे, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। चलिए हम इनकी एक एक करके सबकी डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स की। हिमालयन माउंटेन्स आर द जंग फोल्ड माउंटेन्स विच कवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द हिमालयन रेंजेस इज़ द हाइएस्ट इन द most rugged mountain range in the world. It extends from river Indus in the west to the Brahmaputra in the east. मतलब कि नॉर्थ इंडिया से शुरू होकर ये एक आर्क बनती है और अरुणाचल तक जाती है हिमालयन माउंटेन्स की। और जो रिवर इंडस से शुरू करें अगर हम, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के लास्ट पॉइंट तक ये हिमालयन माउंटेन्स हैं। एंड दे फॉर्मिंग एन आर्क ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. The width of this range varies from 400 km in Kashmir to 150 km in अरुणाचल प्रदेश. इनकी विड्थ वेरी करती है, बट जो एक लंबाई इनकी अगर हम देखें तो वो 2400 किलोमीटर है। एंड द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. हिमालयाज़ की 3 मेन रेंजेस हैं। इनको कई जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट हम जो डिस्कस करेंगे उसमें द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक्स, इनको भी हम डिटेल में एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हिमालयस की 3 पैरेलल रेंजेस हैं और जो सबसे नॉर्थ
नॉर्थ मोस्ट रेंज है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसको हम ग्रेट हिमालयाज़ भी कहते हैं, बट यहाँ हम उसको हिमाद्री नाम से जानेंगे। उसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहते हैं कि हिम का मतलब होता है बर्फ़, और हिमाद्री का मतलब ऐसे एरिया जहाँ हमेशा बर्फ़ रहती हो। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज कंसिस्टिज ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। यहाँ पे जितनी भी रेंजेस हैं हिमाद्री के अंडर, इनकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो इनकी हाइट जो है वो 6000 मीटर है अबव द मीन सी लेवल। इट कंटेन्स द हाईएस्ट पीक्स, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है, नांगा पर्वत भी आता है, K2 भी आता है। द ग्रेट हिमालयन फोल्ड्स आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल हैं इनके फोल्ड्स। ये फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज़ कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। ये भी बात याद रखने वाली बात है कि इनका जो कोर है हिमालयस का वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का। इट इज़ पेरेनियरली स्नो बाउंड एंड ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड्स फ्रॉम दिस रेंज। यहाँ आप देख पा रहे हो जो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है ये माउंट एवरेस्ट है, और ये हिमालयस का ही एक पार्ट है। और माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में आता है, और साथ में उसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन आप देख रहे हो जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड और हाईएस्ट पीक इन द इंडिया। ये भी हमें याद रखना है। नाउ यू आर सीइंग सम हाईएस्ट पीक्स इन द हिमालयाज, पीक्स ऑफ द हिमालयाज। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8848 मीटर है। K2 8611। इसी तरीके से कंचनजुंगा, लोटसे, मकालू और बहुत सारी, ये सभी जो हिमालयाज़ की ही पीक्स हैं अलग अलग माउंटेन्स की। अब बात करते हैं हम अगली इसकी कैटेगरी की, जिसमें आ गया हिमाचल हिमालयाज़। ये दूसरी अगली जो पैरेलल रेंज है ये हिमाचल हिमालयाज़ हैं। द रेंज इज़ लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। और जो फर्स्ट लाइन थी ग्रेट हिमालयाज़ के साउथ में ये आ गई हिमाचल हिमालयाज़। इसको हम मिडिल हिमालयाज़ के नाम से भी कहते हैं, लेसर हिमालयाज़ भी कहते हैं, बट यहाँ हम इसका नाम देके चल रहे हैं हिमाचल हिमालयाज़। फॉर्म्स द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयाज़। द आल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 to 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज़ ऑफ 50 किलोमीटर। यहाँ विड्थ जो है इनकी कम है एज़ कम्पेयर टू द हिमाद्री। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी रेंज आती है वो है पीर पंजाल की, जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी है। ये हिमाचल हिमालयाज़ की ही रेंज है। उसके साथ दूसरी रेंज है धौलाधार रेंज, ये हिमाचल में है। एंड द महाभारता रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। द रेंज कंसिस्ट्स ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ये जो मेन वैलीज़ हैं ये इसी रेंज के अंदर आती हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। अब बात करते हैं हम शिवालिक्स की। इनको हम आउटर हिमालयाज़ कहते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज़ इज़ कॉल्ड द शिवालिक्स। द एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इनकी जो विड्थ है वो वेरी करती है 10 to 50 किलोमीटर। एंड द आल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स। These ranges are composed of unconsolidated sediments। ये जो रेंजेस हैं ये इनका जो मटेरियल मेन है ये अनकंसोलिडेटेड है। ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फॉर द नॉर्थ से जो रिवर्स आती हैं उन्होंने जो अपने साथ मटेरियल लेके आए हैं उसको यहाँ डिपॉजिट किया है, उसकी वजह से ये सारा इनकी फॉर्मेशन हुई है। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलोबियम। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। हिमालयाज लेसर हिमालयाज जिसको हमने हिमाचल हिमालयाज का नाम दिया, उनके और शिवालिक्स के बीच में कुछ एरियाज़ आता है, वैली हैं, छोटी वैलीज़ हैं, उनको नाम दिया गया दून्स। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज़ हैं उनको दून्स कहते हैं, जिनमें जो कुछ फेवरेट दून हैं जैसे देहरादून एक जगह है उत्तराखंड में, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। जिन दून्स की हम बात कर रहे थे उनका मैंने एक पिक्चर लाने का यहाँ प्रयास किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। देहरादून की आप पिक्चर देख पा रहे हो, कोटली दून की आप पिक्चर देख रहे हो, और साथ में पाटली दून।
हिमालयाज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लैटिट्यूडनली। पहले जो हमने बात की वो लॉन्गिट्यूडनली बताया कि लॉन्गिट्यूडनली 3 रेंजेस हैं, हिमालय के अंदर 3 पड़ते हैं, 3 में डिवाइड किया जाता है, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स, जिनको हमने नाम दिया हिमाद्री, हिमाचल हिमालयाज और शिवालिक्स या आउटर हिमालयाज। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनली अगर हम हिमालय को डिवाइड करें तो क्या होता है। द हिमालयाज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब हम लॉन्गिट्यूडनली करेंगे तो ये ईस्ट टू वेस्ट हो जाएंगे एंड हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। ये इनका जो मेन डिवीज़न है उसका बेस क्या लिया गया, रिवर का। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज, बट इट इज़ आल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम इंडस और सतलुज नदी के बीच के हिमालय का पार्ट का नाम की बात करें तो उसको हम पंजाब हिमालयाज के नाम भी कहते हैं, कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी इसका नाम कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो रिवर सतलुज और इंडस के बीच में हमने पहले बात कर ली, पंजाब हिमालयाज उसको कहते हैं जहाँ। अब उसके सतलुज और रिवर एक काली है, उनके बीच में जो हिमालयाज का पार्ट बनता है उसको हम कुमाऊँ हिमालयाज कहते हैं। द कुमाऊँ हिमालयाज आर लोकेटेड बिटवीन द रिवर सतलुज एंड द रिवर काली। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अब हमने रिवर काली और तीस्ता के बीच में जो दो रिवर की बाउंड्री हम दिखा रहे हैं, नाम दिखाए हैं रिवर काली और रिवर तीस्ता, इसके बीच का जो पार्ट है इसको नेपाल हिमालयाज कहते हैं। नेपाल हिमालयाज आर लोकेटेड बिटवीन द रिवर काली एंड तीस्ता रिवर। अभी आपको पिक्चर में दिख रहा है कि 2 नदियां हैं, तीस्ता नदी और दियांग रिवर। दियांग रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का ही एक नाम है। जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को जारलुंग सांगपो कहते हैं, ऐसे ही जब वो नदी अरुणाचल में पहुंचती है तो उसका नाम दियांग रिवर के नाम से जाना जाता है उसको। तो तीस्ता और दियांग के बीच के जो माउंटेन्स हैं उनको नाम दिया जाता है असम हिमालयाज, एंड द असम हिमालयाज आर लाइंग बिटवीन द तीस्ता एंड द दियांग रिवर। अब अगले डिवीज़न की हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स में, दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन। सबसे पहले हमने हिमालयाज़ की डिटेल में बात कर ली, अब हम नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहे हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स। वेस्टर्न पार्ट है जो है नॉर्दर्न प्लेन का, उसको हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं। फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो बनाती हैं उसको नाम दिया गया पंजाब प्लेन्स का। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास ओरिजिनेटेड इन द हिमालयाज। इनकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन बनते हैं। एंड दिस सेक्शन इज़ डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। दोआब एक बहुत पॉपुलर टर्म है। तो दोआब का मीनिंग होता है दो और प्लस ए बी, आब। दो आब मतलब दो मीन्स टू, आब मीन्स वाटर, विच मीन्स दोआब इज़ ए पीस ऑफ लैंड विच इज़ ड्रेन्ड बाई 2 वाटर बॉडीज़। हमने दोआब की बात की तो यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं 2 नदी के बीच का जो एरिया है, अलग अलग दोआब उनको नाम दिए गए हैं, जैसे सिंध सागर दोआब, जैच दोआब, रचना दोआब, वाड़ी दोआब, विष्ट दोआब, दिल्ली दोआब। ये सब नदियों के बीच के जो पार्ट हैं, जो नदियों ने जो डिपॉजिट आके किए उनकी वजह से जो एरिया बने, इनको दोआब कहा जाता है। अगर हम रिलीफ फीचर्स के बेसिस के ऊपर बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। इसमें बाबर, तराई, वांगर और खादर, ये बड़े पॉपुलर नेम हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है कि बाबर क्या है, तराई क्या है, वांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। तो बाबर, तराई, वांगर और खादर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। आफ्टर डिसेंडिंग्स फ्रॉम द माउंटेन्स द रिवर डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट। जब माउंटेन से नदियाँ आ रही होती हैं तो वो अपने पेबल्स जो अपने साथ लाए होते हैं उन्होंने, वो डिपॉजिट करती हैं। द विड्थ ऑफ दिस बेल्ट इज़ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर एंड इट लाइज पैरेलल टू द शिवालिक्स। शिवालिक्स के साथ साथ पैरेलल में ये पाए जाते हैं। दिस रीजन इज़ नोन एज बाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस रीजन्स। ऑलमोस्ट इस रीजन में आकर के जो स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं, एकदम से फैल जाती हैं और अपना मटेरियल अपने साथ वहाँ डिपॉजिट कर देती हैं, और उसकी वजह से जो प्लेन फॉर्म होते हैं उनको बाबर कहते हैं। देन बात करें हम तराई की। द तराई रीजन लाइट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द बाबर बेल्ट।
बाबर के भी साउथ में तराई एरिया आता है। इन दिस रीजन द स्ट्रीम्स रीअपियर्स एंड मेक अ वेट, फिर से अपेयर होती हैं, तब ये वेट हैं, इसलिए इसका नाम तराई है। स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन, ये वाला एरिया जो रहता है ये स्वैम्पी मार्शी होता है और थोड़ा फिर से स्ट्रीम्स अपेयर हो जाती हैं। अगर हम बात करें बांगर की, तो बांगर इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जितने भी नॉर्दर्न प्लेन हैं उनका सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो बांगर क्राइटेरिया में, बांगर टाइप्स में आता है। एंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट अलूवियल साइल। बांगर और खादर में इतना ही डिफरेंस है, बांगर जो है वो ओल्डेस्ट अलूवियल साइल है और खादर जो है वो जंगर अलूवियम है। कई बार इनका डिफरेंसी जो है हमें ध्यान में रखने में प्रॉब्लम आती है, तो आपने ध्यान में ये रखना है कि बांगर जो है वो ओल्डेस्ट अलूवियम है, जो रिवर्स ने डिपॉजिट किया है उसको बांगर कहते हैं, और जो नया अलूवियल सॉइल जो डिपॉजिट कर रही है रिवर्स उसको खादर कहते हैं। तो बांगर लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, they resemble terraces. The soil of this region is locally known as कंकर and is composed of calcareous deposits. अगर हम खादर की बात करें तो खादर द फ्लड प्लेन्स हैं जो फॉर्म्ड बाय द जंगर अलूवियम आर कॉल्ड खादर। द सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड दस हाईली फर्टाइल। खादर की जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि वो जंगर अलूवियम है और वो हर साल रिन्यू हो रही है, और इसलिए हम खादर को ज़्यादा अच्छी ज़मीन मानते हैं। प्लेट्यूज को टेबललैंड भी कहते हैं। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ आल्सो टेबललैंड। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। द पेनिनसुला प्लेट्यू कंसिस्टेड ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू में दो डिविजन्स हो गई, एक सेंट्रल हाईलैंड आ गया और दूसरा आ गया डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, कौन सा है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में और सतपुरा रेंजेस के डाउन में। द फ्लो ऑफ द रिवर्स नेम्ड चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन इज़ फ्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये कुछ रिवर्स हैं जो उस एरिया में फ्लो करती हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन लोकली नोन एज बुंदेलखंड, वाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, मेक्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस। पहले बुंदेलखंड वाला एरिया आ गया, फिर वाघेलखंड आ गया, फिर छोटा नागपुर हो गया अगर हम ईस्ट वाली साइड जा रहे हैं तो। ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये हमने पहले भी बताया। द एवरेज एलिवेशंस, अगर हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट की बात करें तो एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज़ 900 to 1600 मीटर compared to 600 मीटर इन केस ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है, बट वेस्टर्न घाट्स जो है वो 900 to 1600 मीटर उनकी हाइट है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। महानदी से लेकर नीचे नीलगिरी तक उसका एक्सटेंशन है। द वेस्टर्न घाट्स causes oceanographic rain as they face the rain-laden winds from the west. Highest peak include the Annai Modi, जो हाईएस्ट पीक है उस एरिया की, उसकी हाइट है 2695 मीटर, एंड द डोडावेटा उसकी हाइट है 2637 मीटर। इन्हीं घाट्स में एक और पीक है जिसको नाम महेंद्र गिरी कहते हैं, एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, और इसकी हाइट जो है वो दैट इज़ 1501 मीटर। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सॉइल नोन एज डेक्कन ट्रैप। पेनिनसुला प्लेट्यू की अगर हम मेन फीचर्स की बात करें, वहाँ की ब्लैक सॉइल उसका मेन फीचर है। द रॉक्स आर इग्नियस एंड डेन्यूड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इट। पेनिनसुला उनकी वजह से बना। हमने यहाँ वेस्टर्न घाट की बात कर ली, थोड़ी ईस्टर्न घाट की बात भी कर ली, और जो प्लेट्यू एरिया है, चाहे वो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया हो, चाहे वो सेंट्रल हाईलैंड हो, उनका भी थोड़ा थोड़ा हमने जानने का प्रयास किया। अब बात करते हैं हम थार डेजर्ट की, जिसको हम इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्ट में डेजर्ट एरिया जो पड़ता है उसको हम थार डेजर्ट कहते हैं, और अरावली हिल्स भी एक कारण है कि वहाँ पे एक डेजर्ट एरिया है।
This region receives very low rainfall, that is below about 150 millimeter per year. It has arid climate, यहाँ का climate arid है, with low vegetation cover, और वहाँ vegetation बहुत कम है. And the Loni is the only large river in this region. और यहाँ कुछ सैंड ड्यून्स बनते हैं जिनको वारखान्स कहते हैं, क्रीसेंट शेप ड्यून्स होते हैं. दे कवर लार्ज एरिया ऑफ द डेजर्ट. अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की. द पेनिनसुला प्लेट्यू in flanked by stretch running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea and is a narrow plain. The northern part of the coast is called the Konkan coast. इसको जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं. मुंबई गोवा का एरिया उसमें आता है. द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन. मुंबई गोवा के बाद या कोंकण कोस्ट के बाद उसके नीचे अगर हम साउथ में जाएं तो कन्नड़ प्लेन आते हैं या कन्नड़ कोस्ट आएगा. वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज द मालाबार कोस्ट जो कि केरला में है. द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड इन द नॉर्दर्न पार्ट. इट्स रेफर टू एज द नॉर्दर्न सिरकार वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट. साउथ वाले जो पार्ट है ईस्टर्न घाट्स का उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, the Krishna and Kaveri have formed extensive deltas in these regions. ईस्ट कोस्टल वाली साइड पे ये बड़ी नदियाँ जो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टाज बनाती हैं. लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट. कम्स टू द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया. जैसा कि आइलैंड क्या होता है वो हमें समझना है पहले. एन आइलैंड इज़ एनी पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट सराउंडेड बाई वाटर. अब देख रहे हैं कुछ ज़मीन के टुकड़े हमें दिख रहे हैं और उनके चारों तरफ पानी है. ऐसा कहीं कोई फीचर बनता है तो उसको हम आइलैंड कहते हैं. अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की. और इंडिया में दो मेन आइलैंड हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जिनको हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं. पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप की जो इंडिया के साउथ वाली साइड में, साउथ वेस्ट में है सॉरी, उसकी बात करते हैं लक्षद्वीप की, और जो अरेबियन सी में है. Lakshadweep Islands is composed of the small coral islands. They were earlier known as Laccadive, Minicoy and Amandive were named as Lakshadweep. बाद में इनको नाम दे दिया गया लक्षद्वीप. This island group has great diversity of flora and fauna. The Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea. Its area is about 32 square kilometer. The administrative headquarter of Lakshadweep is Kavarati Island, and the Pitti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. These are 36 overall islands in the Lakshadweep group of islands. Only 10 are inhabited, formed of coral deposits called atoll. Atolls are the circular or horseshoe-shaped coral reefs. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात अगर हम करें, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर बिगर इन साइज एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ आइलैंड्स एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप आइलैंड्स. अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो साइज़ में बड़े हैं और ज़्यादा हैं, नंबर्स में भी ज़्यादा हैं. द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. अंडमान निकोबार को हम दो बड़ी कैटेगरी में बांट सकते हैं. द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ. अंडमान नॉर्थ वाले में और साउथ को निकोबार कहते हैं. दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री. जहाँ आप पिक्चर देख रहे हो लक्षद्वीप आइलैंड की, स्क्रीन में लेफ़्ट साइड जहाँ लक्षद्वीप लिखा है उसके नीचे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है और ये अराबियन सी में है. इसको याद रखना है. इंडिया के वेस्ट साइड में उसके जो नीचे वाला पार्ट जो है आप देखें समुंदर का, और स्क्रीन की राइट में आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देख रहे हैं. और इसको हम दो ग्रुप में बांट दिया गया है. जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको हम अंडमान आइलैंड कहते हैं, छोटे वाले नीचे वाले को, साउथ वाले को निकोबार आइलैंड कहते हैं ग्रुप को, और पूरे को इकट्ठा अगर हम देखें तो इसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं. अब लगभग हमने इसको पूरा कवर कर लिया जो हम टॉपिक लेके आए थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. हर फीचर को थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया है. अब इसको कंक्लूडिंग पार्ट में हम आते हैं तो हमने ये पाया, अ डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन. हर एक फिजियोग्राफिक जो फीचर है वो अपनी एक यूनिक फीचर हमें दिखा रहा है. इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन complements the other and make the country richer in its natural resources.
द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जैसे हमने माउंटेन्स की बात की तो माउंटेन्स जो है वो मेजर सोर्स ऑफ वाटर हैं, सारा साल नदियों में पानी उन्हीं माउंटेन्स की वजह से रहता है, और दे आर रिच इन वाटर फॉरेस्ट वेल्थ। द नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैंडरीज ऑफ द कंट्री, वाइल द प्लेट्यूज इज अ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल। जैसे प्लेटू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, छोटा नागपुर प्लेटू को ही ले लो, वहाँ लगभग सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। द कोस्टल रीजन्स एंड द आइलैंड्स ग्रुप प्रोवाइड्स साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। जितना भी कोस्टल एरिया है वो सारा फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सूटेबल है, और बाकी जो पोर्ट एक्टिविटीज़ है उनके लिए बहुत बढ़िया है। और आप देखिए कितने लोगों का वहाँ जो रोजी है वो चलती है। Thus we can say that the diverse physical features of India have immense future possibility of development. अब हमारा टॉपिक लगभग हो गया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हमने कवर कर लिया। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और अपने आप को चेक करते हैं कि इस वीडियो के बाद हमने कितना सीखा, क्या हासिल किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज को जब आप देखोगे तो आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग से आंसर दे पाओगे, क्योंकि आपने इतने डिटेल में पढ़ा, सुना और पूरे इंटरेस्ट से इस वीडियो को वॉच भी किया। फर्स्ट क्वेश्चन जो MCQs है वो उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? ए लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स। ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से समुंदर से घिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? जहाँ हमारे पास ऑप्शन है कोस्ट, पेनिनसुला, आइलैंड एंड नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है कोस्ट तो समुंदर का किनारा होता है, समुंदर एक तरफ होता है उसके। आइलैंड जो है वो पानी से घिरा होता है चारों तरफ से। पेनिनसुला होता है वो 3 साइड से घिरा होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? पेनिनसुला। तो राइट आंसर इज पेनिनसुला सी। सेकेंड इसका पार्ट है माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो माउंटेन रेंजेस हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो एक बाउंड्री बनाती हैं म्यांमार के साथ, म्यांमार बर्मा जो कंट्री है हमारे ईस्ट में, वहाँ की माउंटेन रेंजेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, पूर्वांचल है, नन ऑफ द अबव है। हिमाचल तो पता है, हिमाचल तो नॉर्दर्न इंडिया में है, इसका आंसर वो भी नहीं होगा। उत्तराखंड भी हिमाचल के साथ है, वे भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर है पूर्वांचल। जो भी उस तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी एरियाज़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको कलेक्टिवली हम पूर्वांचल कहते हैं। तो राइट आंसर इज सी, पूर्वांचल। थर्ड जो इसका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है साउथ ऑफ गोवा इज़ रेफर टू एज। जैसे हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न कोस्ट में 3 मेन डिवीज़न है उसकी प्लेन्स की, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। सबसे टॉप वाली को हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, बीच वाली को हम कन्नड़ कहते हैं, और नीचे केरला में हम कोरोमंडल कहते हैं। सॉरी, कोरोमंडल नहीं, मालाबार कहते हैं। कोरोमंडल तो ईस्ट में है, तो इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो कोरोमंडल है, कन्नड़ है, कोंकण है। कोंकण तो गोवा के नॉर्थ में है, जहाँ गोवा तक है। कोरोमंडल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्नड़। सबसे ऊपर कोंकण आता है, फिर कन्नड़ आता है, तो फिर नीचे मालाबार आता है वेस्ट कोस्ट पे। तो राइट आंसर इज कन्नड़, सी, कन्नड़। फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है पूछा इसमें इसने, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमुद्दी वहाँ नहीं है, कंचनजुंगा भी वहाँ नहीं है, खासी जो है ये तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? महेंद्रगिरी। तो आप आंसर कह सकते हो महेंद्रगिरी इज़ द राइट आंसर, सी, महेंद्रगिरी। तो इस तरीके से आप, अगर आपने सही से वीडियो देखा हो, सही से टॉपिक को स्टडी किया हो, तो आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंदर से खुद से आंसर आते हैं। देखिए इसी तरीके से जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर हैं, उनको भी अगर आप ध्यान से सोचेंगे हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा या बुक में क्या दिया हुआ है, जब आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करोगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे पा सकते हैं। उसके लिए आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आप आंसर दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। अब एक नए वीडियो के साथ अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।